हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए 40 क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम रेगुलर आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 25 डेज तक लगातार प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आपके कमेंट्स आ रहे थे कि कॉन्सेप्ट सीरीज भी दीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो। ठीक है, तो उसी सीरीज में, कॉन्सेप्ट सीरीज में, हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज दी, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के ऑलमोस्ट 100% क्वेश्चन कवर किए गए हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने वो सीरीज, मतलब वो वाली वीडियो देखी है, तो ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आए आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आपके एग्जाम के लेवल का। ठीक है, आपके एग्जाम के लेवल का कोई भी क्वेश्चन आए आप सॉल्व कर लेंगे। उसी प्रकार आज हम मेंसुरेशन की वीडियो लाए। इसमें अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम में, आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कितने नंबर्स का आता है आपके एग्जाम में? क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति लगभग 5 से लेकर 7 क्वेश्चन आपके रहते हैं, अर्थात नंबर्स काउंट किए जाएँ तो 20 से लेकर 28। ठीक है, और इतना ही त्रिकोणमिति का हमारा वेटेज रहता है और इतना ही मेंसुरेशन का रहता है। ठीक, तो ये हाई वेटेज टॉपिक्स थे, इसलिए हम इन पर आपको ये कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है? इसमें फार्मूलाज ही, फार्मूला से याद कर लेंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और दूसरा जो हम बताने वाले हैं वो ये है, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। ठीक, क्वेश्चंस को कैसे हम डील करें, क्वेश्चंस में क्या दिया है और क्या हमसे पूछ रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। वो अगर आप सीख जाते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। वो अगर आप सीख गए तो फिर क्वेश्चन के फार्मूलाज रखने हैं, आंसर आ जाएगा। फार्मूला अगर आपको याद नहीं है तो मेंसुरेशन भूल जाइए, अभी मैं बोल देता हूँ। अगर आप फार्मूला याद करने के मूड में नहीं हैं, अगर ये आप ये चाहते हैं कि मुझे ये वीडियो देख के फार्मूला याद ना करने पड़े, तो आप भूल जाइए, आपके ये 20 से 28 नंबर नहीं आएंगे। किसी और टॉपिक्स पर आप चीज़ें अपनी देख लीजिए, क्योंकि मेंसुरेशन सिर्फ फार्मूलाज ही मांगती है। ठीक, तो फार्मूला याद करने ही होंगे। यह फार्मूला याद करने की ट्रिक हम आपको बता सकते हैं, बस इतना ही कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला याद करने पड़ेंगे, इसका कोई अल्टरनेट नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जो दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर हम आपको नोट्स प्रैक्टिस सेट देते रहते हैं। ठीक है, और जो दोस्त रेगुलर व्यूवर हैं, मतलब रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं, वो एटलीस्ट कमेंट किया कीजिए ताकि नए स्टूडेंट्स जुड़ें। ठीक है, कमेंट आप बिल्कुल नहीं करते। टेलीग्राम पर लगभग आई थिंक 35 से 39 के बीच में स्टूडेंट्स ऐड हैं, तो एटलीस्ट अगर आप सारे लोग कमेंट्स करेंगे तो 39 कमेंट्स हुए ना, तो इससे जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, और आप ये जरूर बताइए कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। ठीक, ये फीडबैक अगर आप देते रहेंगे तो मेरे में भी सुधार थोड़ा बहुत होता रहेगा और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो, आज हम जो चीज़ कवर करने वाले हैं वो आयत है, आपका वर्ग है, चतुर्भुज में। ये दोनों चीज़ें तो आपको आती होंगी। ठीक है, चतुर्भुज में थोड़ा सा हो सकता है आप नहीं पता हो, तो ये सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। त्रिभुज भी सीख रहे होंगे, बहुभुज भी सीख रहे होंगे, वृत्त भी सीख रहे होंगे, घन यानी 3D और वगैरह, ये सब सारी चीज़ें। ठीक है, तो चलिए जस्ट शुरू करते हैं। देखो, आयत, आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, एंड इसके विकर्ण समान होते हैं और विकर्ण एक दूसरे को सम विभाजित कर रहे होते हैं। ठीक, ये आयत के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी। आप समझ लीजिए, परिमाप आपका ये होता है। ठीक है, परिमाप आपका ये होता है। एक मिनट रुक जाइए, अच्छा सा कुछ ले लेते हैं। ठीक, तो परिमाप आपका ये होता है। ठीक है, क्षेत्रफल आपका ये होता है और विकर्ण की लंबाई √L² + B² होती है। ठीक है, ये तीनों फार्मूले याद होंगे आपको, और हैं, अच्छी बात है। नहीं है तो आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए इसके क्वेश्चन आप करिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिए। ठीक है, लिख भी रखा है मैंने कि इसका आंसर मैं कमेंट में ही पूछूंगा। ठीक, क्योंकि एक आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर है और लंबाई इतनी है, तो क्षेत्रफल निकालना बहुत ईजी है। ठीक, वर्ग, वर्ग में देखो, वर्ग क्या होता है? वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं और सारे एंगल्स भी समान होते हैं, जो कि 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। ठीक, आपको एक बात पता है, चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 360, पता होगा। ठीक है, तो अब चारों एंगल समान हो गए तो एक एंगल की वैल्यू कितनी आएगी? 90 आएगी ना। तो इसलिए वर्ग के चारों एंगल्स की वैल्यू 90 डिग्री होती है, जो कि समान ही होते हैं। भुजा अगर ए है तो परिमाप 4a आएगा। भुजा अगर ए है वर्ग की तो क्षेत्रफल a² आएगा। भुजा अगर वर्ग की ए है तो उसके विकर्ण की लंबाई √2 होगी। याद हो जाएगा। अब विकर्ण के बारे में सुन लीजिए, इसके दोनों विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को सम विभाजित कर रहे होते हैं और 90 डिग्री का एंगल ही बना रहे होते हैं। ये देखो,
समझ गए। तो आयत में क्या था, आयत में बस सेम था, ये सम विभाजित कर रहे होते हैं, वर्ग और विकर्ण समान होते हैं, लेकिन 90 डिग्री पे कट नहीं कर रहे होते, ठीक है। वर्ग में बस इतना ही है कि 90 डिग्री पर कट कर रहे हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 108 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा उसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात इतना है। उस आयत के अंदर सबसे बड़ा संभव वर्ग बनाया जाता है, उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो मजा आ जाएगा। ठीक करिए। तो कह रहे हैं एक आयत का क्षेत्रफल 108 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है, ठीक है। हमने माना लंबाई और चौड़ाई का अनुपात लेंथ अपॉन विड्थ का रेशियो 4:3 है, ठीक है। ये दिया तो हम लेंथ मान ली हमने 4x है और हमने चौड़ाई यानी कि विड्थ मान ली 3x। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक, माना ही तो है। तो इनका क्षेत्रफल 108 सेंटीमीटर है। अब बताओ आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी L इंटू बी कितना है 108 दिया है, ठीक। L की वैल्यू कितनी है 4x, B की वैल्यू कितनी है 3x, 108 दिया है। तो यहाँ से आ गई आपकी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 108 अपॉन 4×3=12, जो कि इधर आए, और 12 ने 108, यानी कि एक्स की वैल्यू आपकी आ गई 3, एक्स की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। एक्स की वैल्यू जब आपकी 3 आई तो लेंथ कितनी आएगी 4×3=12 और विड्थ कितनी आएगी 3×3=9, ठीक, कोई दिक्कत। तो ये आपकी लेंथ और विड्थ की एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। अब कह रहे हैं इस आयत के अंदर सबसे बड़ा संभव वर्ग बनाया जा सकता है। तो देखो ये 12 हो गई, ये आपकी 9 हो गई, ठीक है, यही तो आयत हुआ। अब इसके अंदर आप सबसे बड़ा वर्ग क्या पॉसिबल है बताओ, सबसे बड़ा क्या 12 12 को वर्ग ले सकते हैं, आप लेंथ 12 ली तो 12 तो यहाँ आएगी, यानी ये इससे बाहर निकल जाए। तो सबसे बड़ा आपका विड्थ के बराबर ही बनेगा, जो छोटी भुजा होगी, ठीक है। तो इसके बराबर ये 9 ऑलरेडी है, तो इधर 9 और लेना है, ठीक है, और ये आपका वर्ग बन गया, ठीक है। वर्ग के बारे में क्या पूछा है, उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करो, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस बतानी है। अब वर्ग की भुजा आपको मिली है 9, ठीक है, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा आपको मिली 9 = 9। तो विकर्ण क्या होता है, विकर्ण की लंबाई क्या होती है दोस्तों, √2a, यानी कि 9, ठीक है। तो 9√2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ आया क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, हमने खुद ने डिजाइन किया है इस क्वेश्चन को, ठीक। चलिए समांतर चतुर्भुज को पढ़ते हैं, आइए। देखो आंतरिक किसी भी चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री होता है, आपको पता है, मैंने लिख भी दिया, ठीक है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, देखो समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर भी होती हैं, ओके। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये देखो बी और बी इक्वल है, ए और ए इक्वल है, और ये एक दूसरे के समांतर भी यानी पैरेलल भी है, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। हाइट क्या होता है, ऊपर किसी शीर्ष से नीचे किसी बेस पर डाला गया लंब ही इसकी हाइट होती है समांतर चतुर्भुज की, ठीक। तो हाइट अगर आपको पता है और बेस पता है तो आप क्षेत्रफल का फार्मूला ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। क्षेत्रफल का फार्मूला आप ऐसे लिख सकते हैं। वहीं परिमाप लिखने के लिए देखो, परिमाप का मतलब चारों भुजाओं का योग, अगर त्रिभुज है तो तीनों भुजाओं का योग, षटभुज है तो छह भुजाओं का योग। परिमाप का मतलब ही यही होता है कि जितनी भुजाएं उन सबका योग कर दो, परिमाप मिल जाएगा, ठीक। तो परिमाप हमने ऐसे किया है, क्योंकि ए 2 टाइम्स आया है तो 2 टाइम्स ए और बी भी 2 टाइम्स, ठीक है। क्षेत्रफल अगर आपको ये एंगल थीटा दिया हो, ध्यान रखना ये दोनों भुजाएं संलग्न भुजाएं के बीच का एंगल अगर थीटा है तो आप क्षेत्रफल ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी साइन थीटा, ठीक, ए बी साइन थीटा। फार्मूला तो हम कौन सा याद करें, फार्मूला आप ये ए बी साइन थीटा वाला याद करें, बी एच वाला ना करें, ठीक है। आपके एग्जाम में ए बी साइन थीटा वाला आ सकता है, ओके। विकर्णों में संबंध नहीं, जरूरत है इसे याद करने की, जरूरत ही नहीं, मैंने लिख दिया है, जो दोस्त याद करना चाहे कर लें, लेकिन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, इससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप ये याद कर सकते हैं, ओके, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं याद करने में। अब दूसरा सुनो, इसके जो विकर्ण हैं वो समान नहीं होते, समान नहीं होते, ना ही 90 डिग्री पर कट करते हैं, लेकिन इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक। समद्विभाजित करने का मतलब ये बराबर डिस्टेंस होती है, अगर ये टोटल डी थी तो d/2, ये भी d/2, ठीक, इस टाइप का। अगर आपको हाइट निकालनी है समांतर चतुर्भुज की, अगर आपको हाइट निकालनी है तो एरिया अपॉन बेस कर दीजिए, ठीक है, एरिया अपॉन बेस कर दीजिए, आपको हाइट मिल जाएगी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट,
समलम्ब चतुर्भुज, समलम्ब चतुर्भुज की क्या मतलब कैसे पहचाने? तो समलम्ब चतुर्भुज में दो भुजाएं समांतर होती हैं, ठीक है, दो भुजाएं समांतर होती हैं, चारों नहीं, देखो इसमें, देखो इसमें ये दो भुजाएं आमने सामने की भुजाएं समांतर है ना, लेकिन इसमें कोई दो भुजाएं समांतर होंगी, ठीक है, ये वाली समांतर है। इनके बारे में आप नहीं कह सकते, सी और डी के बारे में आप नहीं कह सकते, ए और बी समांतर है, ठीक। अब हाइट का वही फंडा है, ऊपर से आप परपेंडिकुलर डालेंगे बेस पर तो आपकी हाइट मिल जाएगी। क्षेत्रफल कैसे निकलते हैं इसका? इसका क्षेत्रफल आपका पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट क्या बोलूँ, ये आता ही पेपर में है, ठीक, ये आपके एग्जाम में आता ही आता है, तो इसे हल्के में लेने की जरूरत ना करें, ठीक। क्या होता है, हाफ, जो भी समांतर भुजाएं हैं उन्हीं का योग करना है, जो समांतर भुजाएं हैं उन्हीं का योग करना है, ए और बी, ए प्लस बी इंटू एच, एच से आपकी हाइट है जो, उससे मल्टीप्लाई कर देनी, ठीक है। आपके क्वेश्चन में सारी वैल्यूज दी होंगी, बस आपको आंसर निकालना है, ठीक है। क्षेत्रफल का आएगा, ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए याद कर लीजिए इसे। परिमाप तो वही बोल चुका हूँ, चारों भुजाओं का योग, तो ए बी सी डी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट, सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज क्या होता है दोस्तों? सम चतुर्भुज ऐसा एक चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं और आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होती हैं, ठीक है, लेकिन लेकिन चारों एंगल्स अलग अलग, ठीक है, मतलब 90 डिग्री नहीं होंगे, कहने का मतलब ये है, अलग अलग तो नहीं है, ठीक है, चारों एंगल्स आपके 90 डिग्री नहीं होंगे, मतलब वर्ग से, ये वर्ग से किस प्रकार भिन्न है, वर्ग में बस चारों एंगल आपका 90 डिग्री है, इसमें अब नहीं है, बस इतना ही है, इसमें कुछ भी हो सकता है, बस 90 नहीं होंगे, अगर 90 हो गए तो ये वर्ग कहलाएगा, बस हो गया ना। और हाँ, अब इसमें ए चारों भुजाएं सेम है, ठीक है, तो अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेंगे? क्षेत्रफल अगर आपको विकर्ण दिया है तो हाफ डी1 डी2 कर सकते हो, ठीक है, हाफ डी1 डी2 कर सकते हो, या अगर आपको एच दिए तो बेस इंटू हाइट, ये तो हर जगह फार्मूला लग जाता है, ठीक है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ये तो हर जगह फार्मूला लग जाता है चतुर्भुज में, कहीं भी लगा लो। आयत के क्षेत्रफल में भी तुम क्या कर रहे होते हो, आयत के क्षेत्रफल में भी तो बेस इंटू हाइट कर रहे होते हो, ठीक है। दूसरा, अगर ये एंगल दिया है थीटा तो आप ए स्क्वायर साइन थीटा लिख सकते हो, ये वाला याद कर लीजिए, ठीक है, ये वाला याद कर लीजिए समचतुर्भुज में। परिमाप, परिमाप बताओ इसका क्या होगा, परिमाप ए परिमाप कितना हो गया, 4a, परिमाप कितना हो गया, 4a हुआ ना, परिमाप आपका 4a हो गया। एच कैसे निकालोगे, एच ए साइन थीटा, ठीक है, एच ए साइन थीटा, या निकाल सकते हो एरिया अपॉन बेस, ठीक है, एरिया अपॉन बेस से भी आपका एच निकल जाए, मतलब एच आप ऐसे भी निकाल सकते हो, एरिया अपॉन बेस, ओके। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो जो मैं बता, जो इंपॉर्टेंट है वो उस पर मैंने निशान लगवाई दिए, ठीक है। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 12 है, 16 है, और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज के विकर्ण 12 और 16 दे दिए, क्षेत्रफल ज्ञात कर, कौन सा फार्मूला लगाओगे, कौन सा फार्मूला, ये वाला लगाओगे, हाफ डी1 डी2, ठीक, हाफ डी1 डी2, 16 छक 96, 96 इसका आंसर आ जाएगा, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप कैसे करना है ये आप देख लीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज ये लीजिए, बेहतरीन क्वेश्चन, इससे आपका एग्जाम, मतलब एग्जाम में आ जाता है। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, एक सर्कल है उसमें चतुर्भुज बना होगा, चतुर्भुज के सारे शीर्ष सर्कल को टच कर रहे हैं और ये चतुर्भुज सर्कल के अंदर होगा, तभी चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है ये याद कर लीजिए, इसकी प्रॉपर्टी ये है कि एंगल ए और एंगल सी आपके 180 डिग्री होंगे, या आप बोल सकते हो एंगल बी प्लस एंगल डी आपके 180 डिग्री होंगे। सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, बस इतनी सी बात याद रखनी है चक्रीय चतुर्भुज, आपका काम हो जाएगा। कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया तो आप कर ले जाएंगे, मतलब इन क्वेश्चन में क्या होगा, आपको चतुर्भुज दिया होगा, दो तीन एंगल्स की वैल्यू दी होंगी और आपसे चौथा एंगल पूछ रहा होगा, तो ये आप तभी कर पाएंगे जब आपको ये वाली प्रॉपर्टी आती है। स्पर्श रेखीय चतुर्भुज, स्पर्श रेखीय चतुर्भुज क्या होता है, एक सर्कल, सर्कल को टच करते हुए चारों भुजाएं सर्कल को टच कर रही होंगी और चतुर्भुज आपका बाहर होगा सर्कल, इसे स्पर्श रेखीय चतुर्भुज बोल देते हैं। इसकी प्रॉपर्टी सुन लीजिए, इससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन आपको 40 क्वेश्चन सीरीज में कराया भी है, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी ये होती है, इसकी सम्मुख भुजाओं का योग, यानी ए और सी, ये भुजाओं का योग है दोस्तों, ए और सी का योग बी और डी के, यहाँ पर डायरेक्ट साइड रिलेशन है, इस स्पर्श रेखीय चतुर्भुज में साइड रिलेशन है, यानी भुजा का संबंध है, और वहीं चक्रीय चतुर्भुज में एंगल रिलेशन है, क्या, एंगल रिलेशन है, ठीक।
चलिए ये और समझ लीजिए, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है, ये एक प्रमेय है। ठीक है, हम इसे वृत्त और त्रिभुज जब करा रहे होंगे तब उसमें जरूर पढ़ाएंगे, या ठीक है, त्रिभुज और वृत्त की अगर वीडियो आएगी तो उसमें बता देंगे, अगर नहीं आई मे भी चांसेस हैं, क्योंकि व्यस्त हम बिजी बहुत रहना है, तो प्रयास पूरा करेंगे लाने का। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली अगर नहीं आई तो यही समझ लीजिए, क्योंकि इससे आपका एक क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। ठीक, केंद्र पर बना कोण, ये केंद्र है ना, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दो गुना होता है, अर्थात एंगल ए ओ बी 2 टाइम्स होगा एंगल ए सी बी के, यानी इसके। बस ये बात आप याद रख लीजिए। अब अगर मैं इस पे कितने इंपॉर्टेंट मार्क्स करूं, जो जितने भी करूं वो कम ही है। ठीक है, जितने भी करूं वो कम ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट, त्रिभुज। त्रिभुज आपके 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से? समबाहु और आपका समद्विबाहु और समबाहु। इन तीनों के क्षेत्रफल, इन तीनों के परिमाप, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। समबाहु त्रिभुज का देखो क्या है, समबाहु त्रिभुज में तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। ठीक, 60 डिग्री के होते हैं बस। और भुजाएं, अगर एक की भुजा मतलब भुजा ए मान रहा है तो तीनों की ए ही होगी। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल आपका √3/4 ए स्क्वायर होता है, परिमाप 3 होता है, और हाइट √3/2 ए। ठीक, हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। हाइट कैसे निकालते हैं? हाइट निकालने का सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा फंडा, वही बेस अपॉन वो सॉरी एरिया अपॉन बेस। ठीक, चलिए नेक्स्ट, इस बारे में ये समबाहु त्रिभुज की सारी प्रॉपर्टीज आप जानते होंगे, क्षेत्रफल, परिमाप, हाइट निकालना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये बात आपको पता है, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज करने के लिए लिख दी। समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में आप क्या जानते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब यह है, दो भुजाएं आपकी बराबर होंगी, ये और ये वाली भुजा आपकी बराबर है। ठीक है, तो ऊपर से आपने शीर्ष से नीचे वाले बेस पर लंब डाला, जिसकी हाइट h है। लंब हमेशा दोस्तों परपेंडिकुलर ही पड़ता है। ठीक है, परपेंडिकुलर ही पड़ता है, ये परपेंडिकुलर ही होता है। ठीक, मतलब 90 डिग्री। ठीक है, लंब, तो यही हाइट होती है आपकी। तो क्या, क्षेत्रफल आपका हाफ बी इंटू एच, मतलब 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, उससे निकाला। या दूसरा तरीका, अगर आपको एंगल दिया है तो आप इधर से भी जा सकते हैं। ये वाला फार्मूला आप याद कर लीजिए, ये वाला देखो, ये वाला सबको पता होता है, हाफ इंटू बेस इंटू ऊंचाई। ठीक, लेकिन ये वाला आप याद कर लीजिए, ये हम त्रिज्य खंड में इसका यूज कर रहे होंगे, वृत्त खंड में इसका यूज कर रहे होंगे, इसका बहुत अच्छा खासा यूज हम करते हैं। ठीक है, परिमाप, परिमाप आपका 2a+b होगा। क्यों 2a? मतलब वही साइड का सम कर रहे होते हैं परिमाप निकालने के लिए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज का मतलब एरिया का फार्मूला सीख लीजिए बस खाली। सॉरी दोस्तों, एक्चुअली क्या था ना, मैं आपको बताया शायद नहीं बताया, कल रात मतलब आज सुबह, मतलब आज रात ट्रेन से लखनऊ से घर आया हूँ, तो पूरी रात जाग के आया हूँ, और ये पीपीटी मैंने आपकी वहीं तैयार की थी ट्रेन में, और आते ही आते आपका लेक्चर ही अटेंड कर रहा हूँ, तो मतलब नींद, प्रॉपर नींद आ रही है, तो थोड़ी सी एनर्जी डाउन लग सकती है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और कुछ अर्जेंसी थी इसलिए घर आना पड़ा। विषम बाहु त्रिभुज अर्ध परिमाप, देखो अर्ध परिमाप क्या होता है? परिमाप आप जानते हो, भुजाओं, तीनों भुजाओं का योग परिमाप होता है। अर्ध परिमाप मतलब उसका आधा, तो बस एस निकाल लोगे, एस माइनस ए एक भुजा है, बी दूसरी भुजा, सी तीसरी भुजा, और इस टाइप से आप फार्मूला इसका याद कर लीजिए। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी क्या पूछ ही लेगा। ठीक है, इसलिए आप इसमें कोई रियायत मत बरतिए, क्योंकि ऑफकोर्स एक नंबर एक क्वेश्चन आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ, इन दोनों कॉलेज के बीच का डिफरेंस क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो आप खुद समझदार हैं। निम्न चित्र में यदि वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर हो तो ट्राइंगल ए बी ओ का क्षेत्रफल बताइए। ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, हो जाएगा ना? नहीं होगा? चलो तो करा दें। बहुत बेहतरीन सोच समझ के क्वेश्चन बनाए आपके लिए। कह रहा है निम्न चित्र में यदि वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो त्रिभुज
ए बी ओ का क्षेत्रफल बताइए। देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जो कि है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 154 बटे पाई, यानी 2200 इंटू 7। ठीक, तो 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 चौक 44 और 2 सत्ते 14, यानी आर की वैल्यू आपकी आ गई 7, क्योंकि आर स्क्वायर की 49 तो आर की 7। ठीक है, आर की वैल्यू 7, तो यहाँ पर ये 7 हो गया, ये 7 हो गया। ठीक है, अब ये देखो ये 7 7 कौन सा त्रिभुज बन गया हमारा, समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब दो जो समान भुजाएं होती है उनकी वैल्यू पता और एंगल पता, तो हम डायरेक्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख सकते हैं हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। मैं बोल भी रहा था, इसका यूज सर्कल में त्रिज्यखंड वृत्तखंड इनका जब निकाल रहे होंगे तो अपने बहुत धड़ल्ले से इस फार्मूले का यूज कर रहे होंगे, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा का। ठीक, हाफ इंटू 7 इंटू साइन थीटा, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ठीक, आपका यही आंसर है। ठीक है, आगे फर्दर सॉल्व करिए, मेरा मतलब है कॉन्सेप्ट सिखाना। ठीक है, आगे कैलकुलेशन आपकी इजी दी होगी, आपको क्वेश्चन में इतनी हार्ड नहीं देते। ठीक है, वो लोग मेरा कॉन्सेप्ट, मैंने क्वेश्चन खुद ने डिजाइन किया, तो मेरा मतलब था आप डायरेक्ट एरिया दिया, एरिया से हमने आर निकाला। आर क्यों निकाला, क्योंकि आर निकालने में हमें क्योंकि पता ही है, क्योंकि सर्कल में बन रहा है, तो ये भुजा बराबर होगी जो कि आर के बराबर होगी। ठीक है, तो ये विषम समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज का जब एंगल दिया होता है तो हम उसका एरिया का फार्मूला जानते हैं, उसका यूज कराने के लिए हमने ये क्वेश्चन डिजाइन किया था। ठीक है, बहुभुज ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, इसके जो तीन के तीन फार्मूले आप प्रॉपर अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग आप कैसे निकालोगे, मान लो आपका 12 भुजाओं वाला बहुभुज दिया है। ठीक है, आप पूछ रहे हैं आंतरिक कोणों का योग बताइए, पूछ सकते हैं ना। जैसे त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 होता है, चतुर्भुज के 360 हो गया, पंचभुज के कितना होगा, ठीक है, पंचभुज का होगा 5 8 54 540 होगा। ठीक है, ऐसे षटभुज का कितना होगा, सप्तभुज का कितना होगा। तो इसको निकालने के लिए आप कुछ नहीं करना, बस इस फार्मूले का यूज कर लेना। ठीक है, इस फार्मूले का यूज कर लेना, और ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। अब मान लो विकर्णों की संख्या पूछ ली, क्या विकर्णों की संख्या पूछ ली, कि मान लो 12 मतलब 12 भुजाओं वाला बहुभुज है, उसमें विकर्णों की संख्या बताइए। क्या बताइए, विकर्णों की संख्या। विकर्ण मतलब समझते हैं आप, विकर्ण मतलब तो समझते ही होंगे ना। ये लीजिए, देखो दिखाते हैं। मतलब देखो, एक विकर्ण ये बना, ठीक, और दूसरा विकर्ण ये बना, मतलब इससे 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 मिलेगा। तीसरा विकर्ण ये बना, चौथा विकर्ण ये बना। ठीक, अब यहाँ से देखो, पांचवा, छठा, बन रहा है ना, विकर्ण बन रहा है। तो ऐसे कितने विकर्ण बनेंगे एन बहुभुज में, तो बस वो निकालने का फार्मूला आपका ये है, याद कर लेना, पूछा जाएगा। अब ये केंद्र पर एक भुजा आपकी, एक भुजा कितने डिग्री का कोण बना रही, तो ये भी फार्मूला याद कर लीजिए, कितने डिग्री का, 360/n। ये इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब इससे तो क्वेश्चन आए हुए हैं आपको एग्जाम में, ये वाले से। ठीक है, ये वाले से, ये वाले से। ओके, हो जाएगा ना। अब परिमाप, परिमाप का तो वही है ना, जितनी भुजाएं उनको सारे को ऐड कर दीजिए, एन भुजाएं और उनकी मतलब लेंथ ए है, तो एन इंटू ए से आप परिमाप निकाल लेंगे। परिमाप पूछते भी नहीं है। ठीक है, क्या पूछ लेंगे, एंगल, आंतरिक कोण कितना आंतरित कर रही है एक भुजा, वो पूछ लेंगे। विकर्णों की संख्या पूछ सकते हैं, आंतरिक कोणों का योग पूछ सकते हैं। ये तीन चीजें ही पूछी जाती हैं बहुभुज से आपके एग्जाम में, आपके एग्जाम। ओके, इसलिए वृत्त, वृत्त इसके बारे में मुझे बताना पड़ेगा। चलिए, देखो वृत्त आपका, अगर इसका डायमीटर डी दिया हो तो आर कैसे निकालोगे, व्यास अपॉन 2, मतलब डायमीटर अपॉन 2। ओके, क्षेत्रफल कैसे निकाल, मजाक हो रहा है। चलिए, परिधि, ये भी मजाक है। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए, हो गया ना, व्रत पूरा हो गया। चलिए आइए, व्रत अभी पूरा नहीं हुआ, अर्धव्रत देखते हैं। अर्धव्रत का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त के क्षेत्रफल का आधा होगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर का आधा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, परिमाप कितना होगा, इस क्वेश्चन में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। वृत्त का परिमाप होता है 2πr, अर्धवृत्त का कितना होगा, अर्धवृत्त का देखो यहां से लेकर यहां तक तो होगा पाई आर। ओके,
अब ये और बचा कितना 2r, तो आपका परिमाप ये आया, ठीक। 2r, और इसे नहीं, इसे हटाना है, ठीक, इससे हटा 2r, समझ आया ना। चलिए नेक्स्ट करें, कोई दिक्कत इसमें, इसमें कोई दिक्कत हुई नहीं हुई। त्रिज्यखंड, ये आपके क्वेश्चंस आपके आएंगे, इस पे आ सकते हैं, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, पहले बात तो समझो त्रिज्यखंड होता क्या है। तो देखो एक सर्कल होता है, उसमें से कुछ एंगल्स का भाग, मतलब ये बोल दो कट करके निकाल देते हो, या ऐसे आप एंगल्स में ले लेते हो, तो वही त्रिज्यखंड होता है, ठीक है, आपका वही त्रिज्यखंड होता है। तो जो छोटा एंगल होता है वो लघु त्रिज्यखंड, जो बड़ा वाला होता है वो दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक। और इसकी अगर लेंथ आपको एल दी है, ठीक है, चाप की पर्दे की लंबाई या चाप की लंबाई आपको एल दी, ओके। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको अगर मतलब आर की वैल्यू दी है तो आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है, निकाल लोगे ना। मतलब पूरा इसमें जाके एंगल्स थीटा की वैल्यू दी है, जब आपको थीटा की वैल्यू दी हो, जब आपको थीटा की वैल्यू दी हो तो आप लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ऐसे निकालेंगे। दीर्घ का कैसे निकालेंगे, दीर्घ का निकालने के लिए आपको पूरे सर्कल में से इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, लघु का तो दीर्घ का मिल जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत। अब सुनो, त्रिज्यखंड में ये भी तो हो सकता है कि आपको चाप की लंबाई एल दी हो और सिर्फ त्रिज्या दी हो, यानी एंगल नहीं दिया हो, एंगल नहीं दिया हो, उस समय लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप कैसे निकाल रहे होंगे, सिंपल इस फार्मूले से निकाल रहे होंगे, हाफ एल इंटू आर, त्रिभुज की तरह ही है, बिल्कुल बिल्कुल त्रिभुज। वैसे भी ये दिखता भी त्रिभुज की तरह ही है त्रिज्यखंड आपका, और फार्मूला भी सेम वैसा ही है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस, क्योंकि भाई ऑफकोर्स त्रिभुज तो नहीं है ना ये, इसलिए थोड़ा डिफरेंस भी है, ओके। हाँ एक चीज और बताना भूल गए, 1 डिग्री में आपके पाई अपॉन 180 रेडियन होते हैं, ये आप याद कर लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है। हाँ तो होमवर्क आपका ये है कि 1 डिग्री में पाई अपॉन 180 रेडियन होते हैं, तो आपको बताने 30 डिग्री में कितने रेडियन, 60 डिग्री में कितने रेडियन, 90 डिग्री में कितने रेडियन, 270 डिग्री में कितने रेडियन, और 360 डिग्री में कितने रेडियन, बता देंगे ना, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना है। चलो घन, अब आ गई आपकी 3D शुरू हो गई, क्या 3D शुरू हो गई, 3D में वॉल्यूम होता है, ठीक। घन का आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम मतलब आयतन होता है, तो ये घन है, घन की तीनों मतलब घन की सारी भुजाएं समान होती है, ठीक है, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आपकी इक्वल होंगी, वो घन कहलाता है, ओके। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका, मतलब घन का आयतन एक क्यूब होता है, ठीक। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका 6a² होता है, ओके। घन की विकर्ण की लंबाई, आप देखो, हाँ ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप समझिए, मान लो एक आपका कमरा है जो घनाकार है, ठीक है, एक आपका कमरा है जो घनाकार है, उसमें आप मैक्सिमम कितनी लंबी लकड़ी या कितनी लंबी रॉड रख सकते हैं, ये बताइए, समझ रहे हैं। तो कितनी लंबी रख सकते हैं, विकर्ण, जो वहां का विकर्ण होगा, मान लो ये कमरा है, तो उस कोने की हाइट टॉप पर और इस कोने के बॉटम, इतनी ही लंबी तो लकड़ी रख सकते हैं अपने, या रॉड रख सकते हैं, तो मतलब विकर्ण। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कितना लंबा रॉड रख सकते हैं, तो मतलब हमसे हमसे विकर्ण पूछा गया है, ठीक है, घन का विकर्ण पूछा गया है, तो घन का विकर्ण ये √2a नहीं होता, ठीक है, a√3 होता है, ओके, समझ गए। चलिए घनाभ, घनाभ आ गया, आयतन एल प्लस एल इंटू बी इंटू एच, सिंपल, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, नॉर्मल सा फॉर्मूला है। पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका, पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका देखो कितनी सरफेस हो गई घनाभ में, 6 सरफेस हो गई ना। वो टॉप वाली देखो, सबसे बॉटम वाली पे आओ, लंबाई गुणे चौड़ाई, इधर वाली पे आओ, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है, टॉप वाली पे जाओ, लंबाई गुणे चौड़ाई अगेन, ठीक। तो मतलब ये आपका फार्मूला बनेगा। विकर्ण की लंबाई वही बात, अब घनाभ, घनाभ जैसे अभी तो घन कमरा था, अब घनाभ का कमरा है, ठीक है, अब कमरा घनाभ का है, तो आप कितनी लंबी रॉड रख सकते हैं, ठीक है, तो आप इस फार्मूले से निकाल लेंगे, ठीक। सॉरी दोस्तों, तो समझ आया ना। चलिए नेक्स्ट, एक घन की भुजा 20% बढ़ाई जाती है, आयतन में प्रतिशत वृद्धि है, डू इट योर सेल्फ,
जो व्यक्ति ये क्वेश्चन कर देगा ना, उसका नाम मैं अगली वीडियो में लूंगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। ओके, और नहीं होगा तो घबराने का नहीं, हम अगली वीडियो में करा देंगे, टेलीग्राम पर करा देंगे, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं। और हाँ, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बेलन, आओ अब चलते हैं इंपॉर्टेंट चीज की तरफ। अभी तक जो था वो भी इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब बात करते हैं अदर ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों की, ठीक है। देखो बेलन है, बेलन में ये आर होता है, यानी ये जो आधार होता है उसका रेडियस आर है और ये एच है। तो इसका हम लिखते हैं पाई, मतलब आयतन लिखते हैं हम पाई आर स्क्वायर एच बेलन का। वक्र पृष्ठ लिखते हैं हम 2 पाई आर एच। अब देखो पाई आर स्क्वायर एच क्यों लिखा, ये पाई आर स्क्वायर क्या है, ये सर्कल जो नीचे बना हुआ है, सर्कल जो आधार बना हुआ है सर्कलाकार, इसका क्षेत्रफल है ना। अब क्षेत्रफल में एच से मल्टीप्लाई कर दी हमने, एच से मल्टीप्लाई कर दी तभी आयतन बन गया। तो देखो आयतन दिख ही रहा है हमको, ऐसे बना। और देखो ये 2 पाई आर वृत्त की परिधि है, इसे हमने एच से मल्टीप्लाई कर दी तो ये वक्र पृष्ठ बन गया। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, देखो संपूर्ण पृष्ठ ये होता है वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल, जिस पे रखा है नीचे वो आधार, और ऊपर मान लो एक आपने वो देखे होंगे गांव में चलते हैं कमंडल टाइप के, ठीक, तो नीचे तली होती है उसकी जिस पे रखा होता है, ऊपर उसका ढक्कन होता है, तो उन दोनों का क्षेत्रफल भी ऐड करना है। वो कैसे होते हैं, सर्कुलाकार होते हैं, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर हो गया ना। तो 2 पाई आर एच तो वक्र पृष्ठ था, पाई आर स्क्वायर नीचे वाला और पाई आर स्क्वायर ही ऊपर वाला। ओके, तो बस आपका ये संपूर्ण पृष्ठ हो गया। इसे अगर आप अच्छे से सॉल्व करेंगे तो 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो एच प्लस आर बचेगा, ठीक। ये आपका संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होगा। आधार का क्षेत्रफल, आधार यही तो है, ये इसका पाई आर स्क्वायर होगा क्योंकि ये वृत्ताकार है। समझ आया इसमें सब। गोला, गोले का आयतन आपने याद कर लेना है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक। आर इसकी त्रिज्या है किसकी, गोले की, ठीक हो जाएगा। अर्धगोले का आयतन कितना होगा, देखो गोले का था 4/3, तो अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का था 4 पाई आर स्क्वायर, तो अर्धगोला इसका हो गया आधा यानी 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन 2 पाई आर स्क्वायर में हमें सिर्फ इतना मिला, ये वाला तो बच गया ना, ये वाला, ये कितना है, सर्कुलाकार यानी पाई आर स्क्वायर और ऐड हो जाएगा, सॉरी वो संपूर्ण पृष्ठ का हो गया। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका 2 पाई आर स्क्वायर ही होगा, ठीक। संपूर्ण पृष्ठ में क्या होगा, देखो संपूर्ण पृष्ठ में वक्र पृष्ठ प्लस ये आधार, ये इसकी जो मैं बात कर रहा था, ये सर्कुलाकारी, तो ये आपका ऐड हो जाएगा, तो आपका हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। ये आपका हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, समझ आया ना। चलिए, शंकु, शंकु के आयतन का फार्मूला देखो ध्यान सुनो, अगर रेडियस आर है, हाइट एच है और त्रिज्या लंबाई एल है, तो कैसे निकालते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका फार्मूला होता है शंकु के आयतन का। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं पाई आर एल से, ओके, पाई आर एल से। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं पाई आर एल, ये हो गया आपका वक्र पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब हो गया नीचे जो आधार है उसका क्षेत्रफल। आधार आपका कैसा है, सर्कुलाकार है, तो सर्कुलाकार तो हम हमेशा यही लेते हैं पाई आर स्क्वायर, तो यहां से तुमने कॉमन लिया पाई आर, तो बचा एल प्लस आर। ओके, तिर्यक ऊंचाई यानी एल की वैल्यू कैसे निकालोगे, एल की वैल्यू आप निकालोगे, ये देखो ये 90 डिग्री बन गया ना, बन गया ना, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे एल स्क्वायर निकालने के लिए आपको, जो कि कर्ण है, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कर देना, मिल जाएगी एल स्क्वायर। समझ आया ना, कोई दिक्कत। चलिए, शंकु का छिन्नक, गिलास देखे आपने, गिलास, एक वीडियो मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मैं जूस पी रहा था, उसमें वो जो गिलास था वो इसी आकार का था, शंकु की छिन्नक। हमने तो बोला था कि उसे बेलनाकार मान लो आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ताकि इजी कैलकुलेशन, लेकिन शंकु का छिन्नक था वो, ठीक। तो शंकु के छिन्नक में जो छोटी रेडियस है वो R1 है, बड़ी रेडियस R2 है, हाइट h है और त्रिज्या लंबाई L है। यदि तो L कैसे निकालोगे, L आप ऐसे निकालोगे, ठीक है, L आप ऐसे निकालोगे, अगर R और H आपको दी हो तो L आप ऐसे निकालोगे। आयतन आपका क्या होता है, 1/3 पाई एच, 1/3 पाई एच, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, याद कर लीजिए, आयतन का ही फॉर्मूला आता है शंकु के छिन्नक, ठीक है, याद हो जाएगा, हाँ हो जाना चाहिए। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता था ना,
शंकु का पाई आर एल होता था। आर क्या है यहाँ पर, आर वन प्लस आर टू, ठीक, बस आर वन प्लस आर टू की वैल्यू आर। ओके, वो ही शंकु से रिलेटेड ही फार्मूला है, बिल्कुल शंकु के जैसे ही है, बस वहां आर था और यहाँ पर अगर आर स्क्वायर है तो आर वन का स्क्वायर प्लस आर टू का स्क्वायर प्लस आर वन आर टू करते हैं। आर की जगह आर वन प्लस आर टू लिख देते हैं। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल वही आर की जगह आर वन प्लस आर टू लिख दो। पाई आर एल, पाई आर एल यानी पाई एल और आर को आर वन प्लस आर टू कर दिया, प्लस पाई आर स्क्वायर कर देते, पाई आर स्क्वायर कर देते तो आर वन प्लस आर टू का स्क्वायर कर दिया। ठीक, याद हो जाएगा, हो जाना चाहिए। चलिए ये क्वेश्चन है, एक गोले आर इक्वल टू 7 को पिघलाकर बेलन आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर बनाया गया। बेलन की ऊंचाई बताइए। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आएंगे, इस चीज से पिघलाकर ये चीज बनाई जा रही है। मान लो हमने बहुत बड़ा गोला था, उसे पिघलाकर छोटी छोटी गोलियां बना दी इतने रेडियस की, तो बताइए कितनी गोलियां बनाई। तो इन टाइप के क्वेश्चंस में जब पिघला रहे हैं हम किसी चीज को, किसी चीज की, मान लो उसमें पानी भराता हो तो उसे किसी और दूसरे में लौट रहे हैं, तो क्या चीज सेम रहती है, बस यार ध्यान रखने वाली बात है, सेम क्या रहता है, सेम हमेशा वॉल्यूम रहती है। सभी टाइप के क्वेश्चंस में अगर कुछ ऐसा हो रहा है कि इसे पिघलाया जा रहा है, इसका लौटा मतलब पानी है तो इसमें कहीं और लौटा जा रहा है, तो वॉल्यूम ही सेम रहती है, बस आपको इतना क्वेश्चन में ध्यान रखना है। ठीक, जिसमें डाल रहे हैं, जिस शेप में डाल रहे हैं, जिस आकृति में डाल रहे हैं, उसकी वॉल्यूम बराबर रहेगी जिससे निकाला है या जो बना के तुमने पिघलाया था। ठीक, उसके वॉल्यूम, यहाँ गोले को पिघलाकर बना रहे हैं तो गोले की वॉल्यूम यानी 4/3 पाई आर वन। अब देखो आर अलग अलग है तो इसलिए आपको आर अलग, आर वन क्यूब यही होता था ना, बराबर बेलन का आयतन, बेलन में बना रहे हैं तो बेलन के आयतन के बराबर हो गया ना। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर टू स्क्वायर एच। अब आप सोच ये रहे होंगे कि तुमने आर वन आर टू अलग क्यों लिया, देखो ध्यान से देखो, गोले की आर अलग है और आपकी बेलन की आर अलग है। चलो दोनों की 7 है, ये बात सही है, इस क्वेश्चन में ठीक है ना, इस क्वेश्चन में सेम है, अदर क्वेश्चन में अलग हो सकती है, तो इसलिए आप प्रॉपर अच्छे से करना। ठीक है, तो एक मिनट, पाई से पाई कट गया, क्या हो गया, तो देखो पाई से पाई कट गया, ठीक, तो आया 4/3 आर वन की वैल्यू 7 की क्यूब, ठीक, बराबर आर टू की वैल्यू भी 7 है, इसका स्क्वायर करोगे इंटू एच, तो 7 स्क्वायर से मतलब क्यूब बढ़ जाएगा, मतलब एक 7 बचा। ओके आपका, तो 4 इंटू 7 इंटू 3 आपकी एच की वैल्यू आ गई। ठीक, समझ ना, बेलन की ऊंचाई पूछ रहे थे। ओके, हो जाएंगे। तो ये थी आपकी ये सीरीज कॉन्सेप्ट। इसके अलावा आपसे इसमें कोई क्वेश्चंस नहीं पूछ सकता मेंसुरेशन में। ठीक, मेंसुरेशन में इसके अलावा आपसे कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम आपको प्रैक्टिस सेट टेलीग्राम पर डाल देंगे आज या कल में। ये सीरीज आप देख लीजिए, फार्मूला याद कर लीजिए अच्छे से, टाइम लेके, आपका पेपर की एग्जाम डेट हो सकता है आगे बढ़े, तो टाइम लेके कीजिए क्योंकि ये आपके अच्छे नंबर दिलाने वाली सीरीज है। मतलब ये जो टॉपिक्स इसमें कवर किए गए हैं वो अच्छे नंबर दिलाएंगे। ठीक है, तो टाइम लेके इसे याद कर लीजिए और हम आपको प्रैक्टिस सेट कल या परसों डाल देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सही, आज क्योंकि मेरी एनर्जी डाउन है, क्योंकि मैं आज पूरी रात नहीं सोया हूँ, तो बहुत दिक्कत हो रही है बोलने में। आज मुझे पता लग रहा है कि टीचर्स लोग ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो कितना मुश्किल मुश्किल का सामना करना पड़ता है उन्हें, क्योंकि कोई सामने नहीं होता और बस बोलना होता है। मेरा तो मुंह सूख चुका है प्रॉपर, लेकिन फिर भी मज़ा आता है। ठीक है, तो इसलिए आप इस मेहनत को अगर पसंद कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक वाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, शाम को मिलेंगे। अभी जो सीरीज 40 क्वेश्चन सीरीज है तो शाम को अगेन रिकॉर्ड करनी है। ठीक, तो शाम को मिलते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।